हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुप डी का ये सेकंड वाला सेट है और इस तरीके से हम कुल 99 सेट करने वाले हैं इस बैच के अंदर में। और साथ में इसमें यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी स्टार्टिंग वाली। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोगों को सिर्फ सेट के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखना है। हम यहाँ पे सीखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से आप ईजी बना सकते हैं एग्जाम में। कैसे अगर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं तो कैसे उसमें से 15 क्वेश्चन को आप बिना पेन एंड पेपर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है। और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जहां पे जो इंपॉर्टेंट नंबर दिखाई देंगे। तो ये है मेरा एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। इसमें एक बैच है विजय पैथ ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो मात्र 100 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, ये 100 रुपए में नहीं मिलने वाला, इसकी प्राइस है 699 जो हो जाएगी आने वाले 1-2 दिनों में। इसमें 99 सेट हम करने वाले हैं ग्रुप डी के। और साथ में हम इसमें थ्योरी भी दिया गया है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, थ्योरी क्लासेस मैथ्स की आप लगा सकते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें अलग से प्रैक्टिस कराई गई जहाँ पर रीजनिंग भी है साथ में आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट। और पहला सेट में क्या दिया कि एक चतुर्भुज है जिसमें 4 कोणों के अनुपात दिए हुए हैं। तो कोणों के अनुपात में देखिए एक चीज क्या होता है कि जब आप वर्ग के कोणों का अनुपात बात करते हैं तो 1:1:1 ही आता है, तो सभी 90 होते हैं। आयत में भी 1:1:1 आते हैं। बदलता कहाँ पे, पैरेललोग्राम में और साथ में ट्रेपेजियम के अंदर में। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि अगल बगल वाले कोणों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए अगल बगल का हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 10 आ गया। अगल बगल का जोड़ा तो देखिए कितना आ गया, 13 आ गया। अगल बगल का जोड़ा तो 10 आ गया। फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे अगर जोड़ा जाए तो ये सेम नहीं है, तो पैरेललोग्राम तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन सिर्फ अगल बगल में दो ही कोण अगर बराबर हो जाए, जैसे इन दोनों का ध्यान समझिएगा, ये वाले और ये वाले, तो ये क्या हो जाते हैं, ट्रपेजियम हो जाते हैं। ट्रपेजियम, ट्रपेजियम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ट्रपेजियम हमारे पास रहता है जिसमें केवल दो ही भुजाएं समानांतर होती हैं। इसलिए इनके अगल बगल वाले कोण जो दो होते, दोनों दो ही 180 डिग्री होते, बाकी अलग अलग होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करना पड़े आपको, सबको जोड़िए 360 के बराबर करिए, उसमें उतना समय नहीं देना एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ट्रेपेजियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन दोनों को विभाजित करने पे शेषफल 4 और 5 है। ये बेसिक एससीए का क्वेश्चन है। 4-5 अगर शेषफल अलग अलग बोला तो एक वाले में 4 और इस वाले में 5 घटा लीजिए, तो ये 154 हो गया और ये वाला 210 हो गया। अब इन दोनों से कटने वाला नंबर आपको ढूंढना है कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस निकाल के। डिफरेंस कितने का है, 56 का है। 56 46 10 56, ठीक है। तो 56 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर देखिए, क्योंकि 56 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है जो 56 में सबसे कटने वाला नंबर हो सकता है, 28 हो सकता है, 14 हो सकता है, 7 हो सकता है। ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो 28 भी नहीं है तो हमारे पास 14 दिया है, तो 14 को एक बार चेक करेंगे क्या ये सही है। 14 से इसको 14 एकदम 14, 14 से कट जाएगा। 14 से एक बार और 7, हाँ तो ये भी कट जाएगा। तो दोनों 14 से कट गए तो 14 हमारा आंसर होगा। अगर मान लीजिए 14 से भी नहीं कटता तो हम 7 वाले को भी चेक कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक कॉमन तरीका होता है, डिफरेंस से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। The total surface area of solid cylinder having radius 24 सेंटीमीटर and height 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत बेसिक फार्मूला है। अगर इसमें पाई के साथ वैल्यू दिया रहता है, मतलब पाई का मान रखा होता तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पाई का मान सब में दे ही दिया है। तो बेसिक फार्मूला होता है, फार्मूला भी आपको याद रखना है, बाकी ऐसा कुछ यूनिक फार्मूला है नहीं। 24 और 6 30, देखिए ये वाला 30 आ गया, आर की वैल्यू 24 है, तो 24 दिया 72 दूना 144। ठीक है, बाकी जीरो लग जाएगा, पाई तो साथ में है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, इजी फार्मूले, और कोई कैलकुलेशन भी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। ये भी कॉमन क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कॉमन क्वेश्चन ही है इस सेट में। किसी भी ग्रुप डी के सेट में आप देखेंगे तो आपको 4-5 अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे ही जाएंगे। ठीक है, या तो अर्थमेटिक के हो या कहीं एडवांस पे हो या कुछ भी बना के देते ही देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी मुश्किल वाले दे दें। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बोला कि इसका 3 गुना दिया हुआ था। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं किसमें, आयत में। तो 3 3 6 और 2 8, 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 48। इसका परिमाप 6 गुना पे, तो इसकी चौड़ाई भी कितने गुना पे होगी, 6 गुना पे। चौड़ाई ही पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था ये भी, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन को आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। हम बना इसलिए रहे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कई सारे लोग, मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो मतलब सॉल्व ही नहीं करना था। तो कई लोग ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो ये क्लास उनके लिए है जो पहले से कुछ तैयारी किए हों, कुछ बेसिक जानकारी हो उनके पास, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रही हैं चीज़ें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात दिया है। बेसिक क्वेश्चन है, दूध पानी का अनुपात, ये इजी वाले क्वेश्चन है और इस अनुपात को 2 और 3 करना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। हम इसमें बस एक ही चीज का ध्यान देते हैं कि हमारा कौन सी वस्तु मिलाई गई और कौन सी नहीं मिलाई गई। क्या मिलाना है हमको, पानी की कितनी मात्रा मिलानी है, मतलब मिल्क हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी ये जो मिल्क वाली वैल्यू है ये फिक्स होनी चाहिए। इस वाले में 2 से और इस वाले में 3 से गुणा करिए। अब नया अनुपात बना के यहाँ लिख लेते हैं। तो ये 6 और 2 का अनुपात हो जाएगा, ये 6 और 9 का अनुपात हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि दोनों में मिल्क अगर पहले से बराबर होता तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमको बराबर करना पड़ा क्योंकि हम मिल्क मिलाए नहीं है तो मिल्क बढ़ेगा नहीं। अब ये कितना इंक्रीज हो गया वाटर, तो आप बोलेंगे 7 यूनिट। ये 6 और 2 दोनों मिला के कितने हैं, 8। 8 बराबर क्वेश्चन में 80 दिया था, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दोनों मिश्रण कितने थे हमारे पास, 80 थे। 80 बोला था क्वेश्चन में, कितना, 6 और 2 मिला के पहले, तो 7 बढ़ा है तो 7 बराबर 70 हो जाएगा। कॉमन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं, 2 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो अनुपात 4:3 हो जाता है। मूल दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मूल दोनों संख्याओं का योग, तो पहले तो ऑप्शन से हिट एंड ट्राई जरूर करना है। 7 2 9, तो 9 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और चारों ऑप्शन कट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए आगे की 14 की वृद्धि की गई है और इसमें क्या हुआ, दूसरी संख्या में 6 की कमी की गई है। मतलब अगर 6 की कमी, यानी कि अभी भी संख्या 8 बढ़ा है। अगर 8 बढ़ेगा तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4 3 7 से कटने वाला होगा। तो चलिए 8 जोड़ के देख लेते हैं एक बार। तो 45 और 8 53, तो ये तो नहीं कटने वाला है। 27 और 8, तो आप बोलिए कि 35, 35 तो कट जाता है 7 से। 8 इसमें भी जोड़ लीजिए, 44 नहीं कटेगा। 8 इसमें भी जोड़ लीजिए कि 26 7 से नहीं कटेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है। अगर ऑप्शन से नहीं चेक करना आपको तो दूसरा तरीका ही बता सकते हैं हम आपको। दूसरा तरीका अगर जानना चाहें, देखिए पहले अनुपात कितना था, 2 और 7 का था। बाद में अनुपात 4 और 3 का हो गया। ये वाला 14 की वृद्धि की गई थी और ये वाला 6 6 कहाँ गया, 6 था ना, 6 की कमी की गई है। क्रिस क्रॉस मेथड लगा सकते हैं इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड, कि इनका इनका अनुपात का डिफरेंस 3 दूना 6, 7 गुणे 4, 28 और 6 का डिफरेंस 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास इनको देखे गए, 6 था, 6 चौक के 24, 24 यहाँ 42, 42 और 24 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है ये वाला। तो माइनस पहले तो घटाते थे हम लोग, जैसे इसमें घटाए थे इसमें भी घटाते, लेकिन ये माइनस प्लस बना देता है। तो ये हमारे पास 66 के बराबर हो गया। देखिए ये वाला 24, ये 42, तो ये इसका 3 गुना था। तो इन दोनों का योग देखिए कितना था, 9 था। तो 9 भी कितना गुना पे आ जाएगा, 3 गुना पे 27 हो जाएगा। और भी बेसिक चाहे तो बेसिक भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना तो आप समझे जाएंगे। टिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आए और पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कोशिश क्या करते हैं कि वैल्यू पुटिंग का सहारा लेते हैं, कि वैल्यू पुटिंग करके लगा सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि 45 रखते हैं, कि थीटा की वैल्यू 90 तक 45 रखना है, 0 से लेकर 90 के बीच में तो अब क्या करना है, अगर 45 लेंगे तो हमको ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। जैसे 45 लेंगे तो यहाँ देखिए 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू √2 है, और यहाँ भी देखिए √2 है और ये भी 1 है। ये दोनों जगह ऑप्शन मैच कर गया। अब दोनों जगह ऑप्शन मैच करने का मतलब ये हो गया कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पहला तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा, कहीं ना कहीं आप बाद में जाकर ट्रैप हो जाएंगे, सही किसको करें हम लोग। तो अगर वैल्यू पुटिंग में कभी ट्रैप दिखे आपको तो शुरू से ही वैल्यू पुट मत करिए। आप एक काम करेंगे, हमेशा से एक नया चीज सीखिए, एक ट्रायंगल रखिए हमेशा अपने लिए छोटा वाला, ये 4 3 5 का, ये वैल्यू रख दिया करिए जिसका भी मान निकालना। जैसे एक्स का मान निकालना है तो बोलेंगे सेक का मान कितना होगा, तो बोलेंगे 5/3, ऐसे रख देंगे 5/3। कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 3/5, थोड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉट और टैन की वैल्यू क्या होगी, एक 4/3 होगा, एक 3/4 होगा। ये वैल्यू आ गई इसकी। वाई की वैल्यू निकालनी थी, चलिए वाई की वैल्यू, सेक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/3। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या था, सेक फिर से 5/3 है, और प्लस में हमारे पास टैन की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, और 1 माइनस में साइन की वैल्यू 4/5 है। ये वैल्यू हम एक्स वाई का निकाल के दोनों का गुणा कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे देखिए ये वाला इसमें घट जाएगा, ये नीचे 5, इस वाले 5 से कट जाएगा, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा देखिए 5 3 15, 4 3 12, 15 27/9, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि ओवरऑल 1 आ गया, वाई का मान 1 आ गया। इसको भी घटा लीजिए, 25 में से 9 चला जाएगा, 16/15, और ये वाला देखिए 4 चौके 16, 9 25, ये 25/12 हो गया। अब काट देते हैं इसको, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, और ये हमारे पास 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, यानी कि 20/9 आ गया।
तो एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 20/9 है, इसकी वैल्यू 1 है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20/9 आ गई। ठीक है, ये सब जगह काम करेगा, इसमें वैल्यू पुटिंग अगर मैक्स ना करे तो ये सब जगह किसी कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो, ये सबसे यूनिक तरीका होता है। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है आपका, क्योंकि नंबर वैल्यू भी ज्यादा बड़ी दी थी, इसलिए वैल्यू कैलकुलेशन हो रही है। अब हमको अब इन दोनों में चेक करना है कौन से वाले में 20/9 आएगा। इसमें चेक करिए, 10 की वैल्यू कितनी है तो बोलेंगे 4/3, सेक की वैल्यू कितनी है तो 5/3, 5 गुणे 4 20/9। एक ही ऑप्शन मैच करेगा, इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपलेट हमने लिए तो ऑप्शन मैच होने की संभावना पूरी तरीके से खत्म। मतलब क्वेश्चन में भी ट्रिपलेट, ऑप्शन में भी ट्रिपलेट, जो बराबर वो आंसर आपका। यही सेम प्रोसेस हम वैल्यू पुटिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग में कभी कभी ऑप्शन दो मैच कर सकते हैं, क्योंकि जो 45 डिग्री है ना, उसमें टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, साइन, कॉस की वैल्यू बराबर होती है, इसकी वजह से ऑप्शन में मिसमैच होने के चांसेस होते हैं। तो या तो वैल्यू चेंज कर लीजिए, 30 या 60 रख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा आपका, या तो ट्रिपलेट जो हर जगह सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को कुछ अंकित करता, कितना नहीं पता, छोड़ दीजिए 2x लिखा हो या y लिखा हो, पहले 20% की छूट देता है। 20% की छूट को हम क्या बोलते हैं 1/5, यानी कि 5 वाले सामान को ये 4 रुपए में देता है। ठीक है, पहला चीज। फिर वो वैट लगाता है कितने का 1/8 का, यानी कि 8 वाले सामान पे अब वो 1 रुपए बढ़ा देता है और 9 में बेचता है। जो दोनों तरफ कट जाए उनको काट सकते हैं, यानी 10 वाले सामान को ये 9 में बेचता है। तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 432। 9 9 9 से कितने बार में 9 चौके 36, और यहाँ से बचेगा कितना 72, 9 8 72, तो इसमें भी 48 से गुणा कर लेंगे। तो इसका जो वैल्यू था, मूल्य था 2x का, वो 480 रुपये। इजी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से करना है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन भी आया था, जैसे बैंकिंग में पूछे आते हैं ना, ऐसा ग्रुप डी में पहली बार देखा गया था। तो जैसे ये 14.99 है तो इसको 15 मान लीजिए, ये 4.9 इसको 5 मान लीजिए, ये 75 आ गया। इस वाले को देखिए 18 मान लीजिए, इस वाले को 3 मान लीजिए, 2.99 है तो ये 3 से कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा। प्लस इसको 25 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, 5 से इसको भाग दे देंगे, ये 5, और लास्ट में इसको 9 मान लीजिए। बस यही करना था। तो 75 है और इसमें 6 5 11 2 जोड़ देंगे, यानी 77 आ जाएगा। ईजी था, इसमें कुछ करना नहीं है, जो सबसे नजदीकी वैल्यू उसको मान के लगा लेते हैं। दो संख्याओं का योग 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 306। पहला चीज 306 दिखते आपको क्या दिखना चाहिए कि ये तो 102 का 3 गुना दिख रहा है, और 102 किससे कटता है 17 से कटता है, यानी कि जो भी एलसीएम एचसीएम होगा ना उसमें प्राइम नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो 17 आ सकता है, क्योंकि 17 जाएगा कहाँ, 17 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इस वाले में है, तो यही आंसर होगा। बाकी रीचेक जरूर करिएगा इनको गुणा करने पे, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे होगा यही, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं इसमें। धनात्मक वर्गमूल निकालना है, तो एक बार जोड़ लेते हैं इनको, 34 और 16 50, और 34 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 4 4 4 4 8 18, 18 पचे 90, यानी कि 900। तो 900 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इजी था, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। त्रिभुज एबीसी में बी डी AC पर लंब है, चलिए बनाते हैं त्रिभुज, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री में, कम से कम ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन देते हैं तो ऐसा लगता है कुछ लगाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। BD जो है AC पे लंब है, यानी यहाँ से एक आपने D बना लिया, BD हो गया। DBC का मान जो दिया है वो 44 है। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो देखिए ये 90 होगा, तो देखिए इन तीनों का सम कितना 180, तो ये वाला कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ये भी 90 हो जाएगा। और क्या दिया, EBC पे एक बिंदु है, E यहाँ पे कोई एक बिंदु है मान लेते हैं, और एक लाइन बना लेते हैं, क्या बोला है EBC पे एक बिंदु है, CAE इसको मिला दिया जाए तो ये वाला हमारे पास 34 है। तो AEB का मान निकालना है, ये वाला AEB का मान। तो देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे देखिएगा, ये वाला 46 है, ये वाला 34 है, इसको ऐसे बढ़ाया गया, ये वाला पूछा गया अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही कॉमन था, मुझे लगा कि शायद कुछ सोचना पड़े, तो सोचने वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां सोचना पड़ेगा आपको। एक त्रिभुज की भुजाएं दी है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं, ट्रिपलेट लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है इस क्वेश्चन में लगाते समय आपको, कि कभी भी पूरे जितने भी आज तक ट्रिपलेट बने हैं, जितने भी ट्रिपलेट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक ही ट्रिपलेट ऐसा है जो AP में होता है, AP में, या इसी का सीरीज 3 का डबल कर दीजिए 6 8 10,
3 गुना कर दीजिए 9 12 15, ये वाला सीरीज से जो बन के आता है 3 4 5 के सीरीज से जितने भी ट्रिपलेट बनेंगे बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसी सीरीज का जो ट्रिपलेट होता है ना वही सिर्फ समानांतर श्रेणी में होता है। जैसे यहाँ समानांतर श्रेणी है, देखिए 2 घटा है, फिर 2 घटा है, फिर से मतलब सबसे पहला x था, x से 2 घटा, फिर उससे 2 घट गया, यानी 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 2 का डिफरेंस चलेगा तो ये वाला ट्रिपलेट होगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2 का डिफरेंस, अगर इसको x मान ले, इससे 2 कम, ये इससे 4 कम। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो हाफ 6 गुणे 8, बस इतना ही आंसर था। अगर हमको ये चीज पता है तो आंसर 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो आगे से ध्यान रखिएगा, अगर ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन दे आपको और समान डिफरेंस चल रहा हो तो एपी ही होता है, और वो सीरीज क्या होती है 3 4 5, और कुछ भी नहीं। मतलब पूरा जितने भी ट्रिपलेट आज तक है, कोई और ट्रिपलेट आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे जो एपी में है इसके। ठीक है, तो इसको रेडी रखेंगे, ये याद रहना चाहिए आपको पहले से। और इस पे क्वेश्चन तो कैट होने में पूछे आते हैं, यहाँ तो पहली बार देखा गया। वैसे इसको तो आप कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, मतलब एपी का यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉमन लेवल वाला ही क्वेश्चन था इसमें। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, अब इसमें क्या ही करेंगे। बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो इनका एलसीएम लेके लगा लीजिए, जैसे चाहे तो इनको गुणा ही कर लीजिए। 15 गुणे 20 बटे में दोनों को जोड़ के 35 कर लीजिए। 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 60 बटे में 7, 7 8 56, 8 सही 4/7। चलिए, तो इजी था। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। सीजीएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, सब क्वेश्चन आसान है अगर आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो सबसे यूनिक अप्रोच होता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक खुदरा विक्रेता अपने माल को पहले से मूल्य वाले कीमत 25% की व्यापार छूट के बाद 8% की नगद छूट देता है। ठीक है, तो हमने मान लिया 25% की छूट देता है। 25% का मतलब 1/4, तो 4 वाली वस्तु को ये 3 में बेचता है। अच्छा, फिर 8% को हम क्या लिखते हैं, 2/25, तो 25 वाले वस्तु को ये बेचता है 23 में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर भी लागत मूल्य पे इतने का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। कितना अधिक अंकित किया था, तो हम मान लेते हैं ₹1 को हमने ₹20 अंकित किया था, तो हमको तो भी लाभ हुआ है 100 से 117.3 का, 117.3 का। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटा देंगे तो इधर एक जीरो पड़ जाएगा। 25 चौके 100, 100 से 2 जीरो कट गया, इधर बच गया 10। 23 तिया 69, 69 से 100 काटिए, 69 से एक बार, और बच जाएगा हमारे पास कितना, 69 31 31, और हमारे पास 3, यानी कि ये 7 बार में। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मतलब ए बी का जो मान बचा हमारे पास वो 10 और 17 बच गया। मतलब ए बी को कितना बढ़ा के लिखा गया, तो बोलेंगे 7। 7 का मतलब 70%। 7/10 कितना होगा, 70%। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इजी था। इस तरीके से बनाना है कि जैसे अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितना प्राइस को बढ़ाया गया, सीपी को कितना एमपी बढ़ा के लिखा गया, तो हम अपने से मान लेते हैं ए बी एक वेरिएबल हो गया, ये कुछ डिस्काउंट दिए गए थे, इसके बाद ये टोटल ओवरऑल प्रॉफिट आया था इन तीनों को करने के बाद। जैसे क्या होता है कि ये पेन है, पेन का मूल्य हमने 100 रुपए था, हमने 150 लिख दिया, फिर हमने इस पर 2 छूट दिया, एक 10% का, एक 15% का, उसके बाद भी हमको कुछ लाभ हो रहा मान लीजिए 10-15 रुपए का, तो हम बोलेंगे ना कि 100 से 150 हमने कितना बढ़ाया था, तो वही सेम चीज हमने ए बी मान के कर लिया था। और ऐसे क्वेश्चन में इलेक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन। आंकड़ों के एक सेट द्वारा माध्य और बहुलक क्रमशः दिए गए हैं। तो पहले तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्य का फॉर्मूला याद रखेगा, इसमें क्वेश्चन आते हैं। 2 माध्य इंग्लिश में होगा तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले वो देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। बहुलक, माध्य और बहुलक। बहुलक है देखिए ये वाला 61.1, और माध्य दिया है 58.7। चलिए 2 से गुणा किया जाएगा, 2 से गुणा किया जाएगा, 2 सते 14, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। 4 इसमें आके जुड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो 4 और 1 कितना, लास्ट में 5 आएगा। अंत में किससे भाग देना है, 5 से, 3 से भाग देना। 3 के टेबल में 5 अगर कटेगा कभी भी, तो 3 के टेबल में 15 आ सकता है, या कोई ऐसा नंबर जब आएगा ना कि 5 बार में ही कटने वाला, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 5, और किसी में यूनिट डिजिट 5 नहीं है। बाकी आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं, तो आप 3 × x मान लीजिए, बाकी इसको लाके जोड़ के घटा के बराबर कर लीजिए, आएगा उतना ही, टाइम जितना भी वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास 2 मूल दिया हो कभी भी, तो एक मूल अगर हमारे पास a माइनस रूट बी है ना, तो दूसरा मूल हमेशा a प्लस बी होता है। ये कॉन्जुगेट होते हैं अगर हमारे पास द्विघात समीकरण की बात हो रही है तो।
ठीक है, तो एक दिया है तो दूसरा हमारे पास निकल जाए। और फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है, ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण बनाने का, ए बी अगर मूल है तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। तो हमने लिख लिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, तो इसमें 4 और 4 मिले कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अच्छा, इनका जब गुणा करेंगे, अगर इन दोनों का, जैसे एक 4 माइनस 2√5 है और इनटू में 4 प्लस 2√5 है, अगर गुणा करेंगे 4 गुणे 4 16 माइनस 5 5 5 गुणे 4 20, ये माइनस में 4 आ जाएगा। माइनस में 4 आएगा तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो कौन से वाले -4 है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, इस वाले में -8 भी है, -4 भी है। तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। एक्स तो पहले से रहता उसमें। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चलने वाली एक ट्रेन 24 सेकंड में खंबे को पार करती है। देखिए 45 इसकी चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए और इंटू में 24 कर लीजिए। 6 से हमारे पास 3 बार, 6 से ये 4 बार, 3 से ये 15 बार, 15 पचे 75 गुणे 4 3। इजी था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, बस कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग आज ही कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट में, कि 24,800 पे 15% की दर से n वर्षों का साधारण ब्याज ये दिया है। तो पहले हम देखेंगे हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो क्या करना है आपको, एक साल का ब्याज निकाल लेते हैं 15%। देखिए इसका 10% कितना, तो बोलेंगे 2480। 5% इसी का आधा 1240, इनको जोड़ लिया 0 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6 7 हो गया और 3 हो गया। 3320 रुपए का ब्याज मिलेगा एक साल में। हमारे पास ब्याज कितना है, 11 11 11 6 0 बटे में 3720। अब खुद से देख लीजिएगा, 3 गुणे 3 972 गुणे 3 कितना 216, यानी कि 3 बार में कट गया। तो कितने बार मिलेगा, 3 बार में। इसका भी एक ट्रिक समझ लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, अगर हमको एरिया निकालना है और कभी आगे पूछा जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सर्कल वाले, उसका ट्रिक भी बनाया गया था और आपको बताया भी जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए -3 -4, हम किसी एक को 0 बना लेते हैं, कोई भी, इसको या इसको या इसको, तो हमने इसी को 0 बना लिया। देखिए जैसे इसमें घटा दिया तो ये 0 0 हो गया। इसमें भी -3 -4 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसमें भी -3 -4 करेंगे तो ये वाला तो -6 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये वाली वैल्यू हट गई तो इसको छोड़ देते हैं। अब 2 पॉइंट है तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, पहले तो 1/2, नजदीक का नजदीक के साथ गुणा, 6 गुणे 3 18, माइनस में था, 2 गुणे 2 4, घटाते हैं इससे -4, तो 18 और 4 22, 22 में 2 से भाग दे देंगे तो 11। रिजल्ट माइनस में आए या प्लस में आए, आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, तो ये इजी तरीका होता है कि किसी एक को 0 बना लीजिए, बाकी देखिए नजदीक का नजदीक के साथ गुणा, दूर का दूर वाले का गुणा करके अंतर लिखते हैं और आधा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। है तो सीजीएल लेवल का, लेकिन कॉमन तरीके से आप बना सकते हैं। आइए, 5% की छूट देता है 1/20। पहले लिखते हैं कि 20 वाला सामान को हम 1 रुपया कम में बेचते हैं। 14 के जगह पे 2 वस्तु में देता है, इसका मतलब 16 का पैसा उसको नहीं मिलता, 14 देता है। मतलब ये भी छूट है एक तरीके का, 16 वाले को हम 14 में, या इसको थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, 16 वाला 14 में तो 2 से कट जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। 8 वाले को 7 में बेच, मतलब ये वस्तु वाला हो गया। पूरे लेन देन में 33% का लाभ हुआ, और यह मानते हुए कि 14 वस्तु भुगतान का वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक था। फिर से हम वही चीज मान लेते, ए से 20 रुपया हमने अधिक लिखा था, 100 वाली सामान हमने बेची है 133 में, 19 से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से ये 7 कट गया, 20 से ये 5 बार में कट गया। जो इधर वाला बच गया है इसको इधर गुणा कर लेते हैं, यानी ए बी का मान जो होता है, जो इधर बचता है उसका इधर गुणा, जो इधर, इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यू इधर, तो इधर कितनी है 5 और इधर कितनी हो जाएगी 8, तो ए बी का मान आ गया 5 8। तो ये कितना अधिक लिखा गया, तो बोलेंगे 3, 3/5 कितना होता है 60%। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पे भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, इजी आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से तो आज का पेपर ठीक ही ठाक था। इसमें से के 2 क्रमागत गुणजों का योग हमारे पास 66 है, तो बहुत ही कॉमन है। 6 देखिए, दो दो गुणज को जोड़ने में मतलब इसका आधा आधा तो कर ही लीजिए आप, आधा करेंगे तो 33 33, ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्रमागत है तो 6 का डिफरेंस आएगा, तो 3 इसमें घटा लेंगे 30 और 3 इसमें जोड़ लेते हैं 36। देखिए क्या ये हमारे पास 6 का गुणज है, तो है, तो यही हो जाएगा। छोटी गुणज क्या होगा 30 हो जाएगा, बाकी ये तो हो ही नहीं सकता, 24 30 जो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से भी जाते हैं
तो छोटा, ये दोनों ऑप्शन में थे तो ये दोनों हो सकते थे, लेकिन छोटा पूछा था तो ये वाला लेंगे। तो इजी ही क्वेश्चन है, इसमें तो कर ही सकते हैं। 13 5 18, 13 में से 5 गया 8, और इसके पावर में पहले 1/2 निकालेंगे, फिर इसका टी क्यूब करेंगे। मतलब ये 144 है, ये 12 हो जाएगा, यानी 12 का क्यूब है ये जैसे यहाँ पे 8 के पावर पहले 1/3 2 का स्क्वायर है ये, तो फिर भाग भी देना है क्या इसमें, खुद से कर लीजिएगा। ये 6 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, एक 6 का क्यूब इस वाले से कट जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर, 8 गुणे 4 30 आएगा ना, एक बार देख लीजिएगा गलत तो नहीं किया गया। तो ये इजी क्वेश्चन थे, ये आपके 25 क्वेश्चन थे। इसमें डीआई वाले क्वेश्चन को हमने हटा दिया था, तो बहुत ब्लर आ रहा था जो दिख नहीं रहा था। बाकी आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि डीआई के क्वेश्चन को भी ऐड करके लाया जाए, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और, लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए, जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो रेडी रहें, अब डेली आपको क्लास मिलेगी। और कल से हम लोग क्या करेंगे, बैच के अंदर लाइव भी साथ में चलाएंगे, ठीक है। आज तो हम लोगों ने लाइव नहीं चलाया, बाकी जिन लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है 99 सेट ग्रुप डी का, स्पेशली तैयार रहेंगे ग्रुप डी के लिए सबसे बेहतर। और थ्योरी भी साथ में, जिनको थ्योरी भी पढ़ना है और साथ में प्रैक्टिस करना है वो दोनों कर सकते हैं। ये मात्र अभी कुछ दिनों के लिए प्राइस है, आने वाले 1-2 दिन में ये हट जाएगा। और इसमें एक और सरप्राइज गिफ्ट है आप सभी लोगों के लिए कि इसके साथ 4000 का टेस्ट सीरीज, 4000 सेट का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, जिसमें रेलवे, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम के टेस्ट सीरीज। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।